हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बदाला क्लासेस। सेकंड ग्रेड सेकंड पेपर सब्जेक्ट साइंस, जिसमें अपन ने सेल और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी शुरू किया था। तो सेल वाला जो टॉपिक था, सेल में अपन ने क्या देखा था, कंप्लीट सेल ऑर्गेनेलिज पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ सेल पढ़ लिए अपन ने, सेल डिवीजन कंप्लीट कर लिया था, माइटोसिस, मियोसिस, अमाइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ सेल डिवीजन कंप्लीट किया था। अब अपन क्या शुरू कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या आता है, डीएनए, आरएनए, सेंट्रल डोग्मा, ये सारी चीज़ें अपन को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में स्टडी करनी है। तो फर्स्ट अपन क्या देखते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ की प्रकृति, नेचर ऑफ जेनेटिक जो मटेरियल होता है, वो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए। तो देखते हैं आनुवंशिक पदार्थ, न्यूक्लिक अम्ल जटिल जैव रासायनिक कंपाउंड है, अम्लीय प्रकृति के होने के कारण अल्टमान ने 1899 में इन्हें क्या कहा था, न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, जानते हैं अपन सब, डीएनए, आरएनए। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ के रूप में है। इसकी जो कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए थे, उनसे अपन के जो एग्जाम में आने लायक हैं, वो अपन वही स्टडी करेंगे। फर्स्ट, बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट। एक ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट किया गया था कि चूहों में वो इंजेक्शन लगाए गए कि कुछ चेंजेज होते हैं तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है, कुछ में नहीं होते, ये सारी चीज़ें। तो ये अपन ने नहीं आएगा कि क्या था, जो अपना इंपॉर्टेंट है वही अपन देख रहे हैं। तो सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने न्यूमोनिया, जो रोग कारक जीवाणु था, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, उसमें आनुवंशिक रूपांतरण का अध्ययन किया। यह जीवाणु दो प्रभेद, वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट के रूप में पाया जाता है, जो चूहों और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करता है। सेकंड क्या एक्सपेरिमेंट था, एवेरी, मैक्लियोइड और मैकोटी। इनसे क्या पता लगाया, इनके एक्सपेरिमेंट से, कि डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ हैं। यदि प्रोटीन पाचक एंजाइम जैसे प्रोटीएजेस व आरएनए पाचक एंजाइम आरएनएज मिला देने पर जो रूपांतरण है वो प्रभावित नहीं होता है, इसलिए रूपांतरक पदार्थ आरएनए व प्रोटीन नहीं हो सकते हैं। आरएनए तो प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करता है, डीएनए से पाचन के पश्चात रूपांतरण जो होता है वो बंद हो जाता है। इसलिए इनके प्रयोग से पता चला था कि जो डीएनए है वही आनुवंशिक पदार्थ हैं। थर्ड, हर्शे व चेस का पारक्रमण यानी कि ट्रांसडक्शन प्रयोग। एक बार सेकंड ग्रेड में ये इससे बना था कि कौन सा एक्सपेरिमेंट था, तो कौन सा था, ट्रांसडक्शन, पारक्रमण। बैक्टीरिया उन्हें संक्रमित करने वाले वायरस पर किए गए इन्होंने अपने प्रयोग रेडियो सक्रिय फॉस्फोरस 32P, रेडियो सक्रिय सल्फर 35S का यूज़ करके डीएनए के पक्ष में प्रमाण प्रस्तुत किए थे। अब डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, उसके एक्सपेरिमेंट तो हो गए। आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कैसे हैं, तो जो जीव होते हैं उसमें डीएनए ही आनुवंशिक पदार्थ के रूप में वर्क करता है, लेकिन कुछ वायरस होते हैं जिसमें डीएनए की अब्सेंस में आरएनए आनुवंशिक पदार्थ की तरह काम करता है। अब कौन से वायरस होते हैं, फर्स्ट टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। आरएनए पाया जाता है, जानते हैं अपन सब, इसमें आरएनए आनुवंशिक पदार्थ के रूप में वर्क करता है। टीएमवी में आरएनए अणु एक सेंट्रल कोर के रूप में होता है, जो कि प्रोटीन कवर से आवृत रहता है, कवर्ड रहता है। टीएमवी का आरएनए भाग ही संक्रामक होता है। संक्रमण के द्वारा वायरस का जो आरएनए होता है वो तंबाकू की जो सेल्स होती हैं प्रवेश करके मल्टीप्लिकेशन करता है और टीएमवी पार्टिकल्स बनाता है, कण बनाता है। जल और फिनोल के साथ में अगर रगड़ करके इन टीएमवी पार्टिकल्स को, प्रोटीन व आरएनए पार्ट को, इनको पृथक कर दिया जाए और अलग अलग अगर तंबाकू की स्वस्थ पत्तियों पर रगड़ा गया, तो कुछ ही समय बाद में क्या देखा गया कि उन्हीं पत्तियों पर टीएमवी रोग के लक्षण प्रकट हुए, जिनके सरफेस पर आरएनए पार्टिकल को रगड़ा गया था। प्रोटीन वाली पत्तियों पर कोई लक्षण प्रकट नहीं हुए। तो इससे क्या पता चलता है कि जो वायरस होता है उसमें आरएनए ही एक आनुवंशिक पदार्थ की तरह वर्क करता है। अब अपन को क्या देखना है, डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए 3 प्रकार के कंपाउंड के द्वारा बनता है। पेंटोज शुगर, शुगर कौन सी होती है, डीऑक्सी राइबोज, फॉस्फेट, फॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन क्षारक होते हैं प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। अब आगे अपन देखेंगे कल प्यूरिन्स कौन से होते हैं, पिरिमिडिन्स कौन से होते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल क्या था डीएनए का। तो मिलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू।